नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए YouTube चैनल मैथ्स व्हील में। जिस किसी को भी मैथ्स में बेसिक से प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। खासकर जो लोग एसएससी जीडी या आर्मी डिफेंस वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनको मैथ्स में दिक्कत ज़्यादा रहता है, तो उन्हीं के लिए ये चैनल बनाया गया है। तो आप सभी हमारे इस चैनल में बने रहिए और मैथ्स संबंधी कोई भी डाउट इसमें से आपका छूटेगा नहीं। हर डाउट को अच्छे से क्लियर किया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला टॉपिक संख्या पद्धति है। इसमें कुछ बातों को ध्यान देना जरूरी है। चलिए आइए देखते हैं अब हमारा पहला टॉपिक संख्या पद्धति। सबसे पहले इसमें कुछ बातों का ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या मतलब बोल सकते हैं प्रकृति की देन है। ये कहा जाएगा 1 से लेकर 9 तक। पहले 0 का आविष्कार नहीं हुआ था, दशमलव का आविष्कार नहीं हुआ था। और क्या हम कहीं सुने हैं कि 1, 2, 3 का कहीं आविष्कार किया है? कोई आविष्कार इसका किए हैं? नहीं सुने हैं। मतलब ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है 1 से लेके 9 तक। अब इसमें जब 0 का आविष्कार हुआ तब ये संख्या क्या हो गया, पूर्ण बन गया, मतलब पूर्ण संख्या हो गया, कंप्लीट हो गया समझ लीजिए। तो कहाँ जाएगा 0, 1, 2, 3 आगे कहाँ तक, अनंत तक। अब जब 0 का आविष्कार हुआ तो अब बोल सकते हैं एक संख्या का नया दुनिया, मतलब एक नया संख्या का पूरा दुनिया आ गया। मतलब ये क्या हो गया, माइनस में। पहले क्या था, प्लस में 1, 2, 3 अनंत तक जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, माइनस में, -1, -2, -3 ये कहाँ जाएगा, अनंत तक। अब यहाँ समझेंगे अगर प्लस है मतलब धन पूर्णांक है, माइनस है मतलब क्या हो गया, ऋण पूर्णांक है। यहाँ पे समझेंगे अगर स्पष्ट रूप से ऋण पूर्णांक या धन पूर्णांक नहीं दिया है और डायरेक्ट पूर्णांक दिया है, मतलब ये क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझते हैं। सब लोगों को पता होगा कि विषम संख्या क्या है, 1, 3, 5, 7 अनंत तक जाएगा। और यहाँ पे सम संख्या क्या है, 2, 4, 6, 8 ये भी कहाँ जाएगा, अनंत तक जाएगा। अब यहाँ ये इतना दिक्कत नहीं है कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बनता है उसको थोड़ा समझेंगे। छोटा छोटा क्वेश्चन आता है और इसमें एक एक नंबर मिलता है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो समझ लीजिए हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि सबसे छोटी विषम संख्या कितना है, 1 है। लेकिन सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है, ये क्लियर नहीं है, ये तो अनंत होगा। वैसे ही क्या होगा, सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 है। अब यहाँ पे समझेंगे इसी में आता है एक अंकों की सबसे छोटी सम संख्या या बोल सकते हैं विषम संख्या। इसको थोड़ा समझेंगे। एक अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगा और एक अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या कितना होगा, 9 होगा। अब समझेंगे यहाँ पे देखो ये कितना हो गया, 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या 11 होगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या कितना होगा, यहाँ पे डबल लाइन होगा। यहाँ पे बोल दिया जाए 3 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या ये कितना होगा, 1, 0, 1 होगा। और 3 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या कितना होगा, ट्रिपल लाइन होगा। ऐसे ये कंटिन्यू। यहाँ पे सम संख्या में आते हैं तो सम संख्या में क्या होगा कि 1 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या कितना होगा, 2 होगा। 1 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या कितना होगा, 8 होगा। अब समझेंगे, देखिए अब यहाँ पे आए कि 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या, ये तो क्लियर है 10 होगा। अब यहाँ पे आ गए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या, तो ये कितना होगा, 8 होगा। अब यहाँ पे आते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या, ये कितना होगा, 100 हो गया, 100 हो गया। अब यहाँ पे 3 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या तो 9, 9 और 8 हो गया। क्लियर है। ऐसे ये ही आगे यहाँ पे जितना भी संख्या बोला जाए यहाँ पे 0, 0 बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पे भी आगे बढ़ते जाएगा। समझिए मान लीजिए बोला जाए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या या सम संख्या 5, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 तो 9 हो गया। ये हो गया 5 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या। अब अगर सम संख्या निकालना है तो इसमें 1 माइनस कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 9, 9, 9, 9 कितना हो जाएगा, 8। सिंपल सा बात है। जितना भी बोले, मान लो बोला जाए कि 7 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या, तो 7 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या कितना होगा, देखो यहाँ पे क्या लेंगे, 7 तो 9 लेंगे, ये हो गया आपका 9 हो गया है। अब यहाँ पे 7 अंकों की अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी सम संख्या तो क्या करेंगे, ये करेक्ट रहेगा बिल्कुल सेम टू सेम। और लास्ट में क्या हो जाएगा, 1 कम। सिंपल सा बात है, बस यही है इसमें सम या विषम वाले में। अब देखिए ये है परिमेय संख्या और क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या मतलब हम समझेंगे, पढ़े होंगे आप सभी लोग, P/Q मतलब बटे में होना चाहिए। यहाँ बोल सकते हैं Q = 0 नहीं होना चाहिए, Q = 0 ना हो। अब देखो यहाँ पे जो परिमेय संख्या है वो कितना हो जाएगा, ये 2 भी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि नीचे में कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 है। अब 3 भी क्या है, परिमेय संख्या है, नीचे में कुछ नहीं मतलब कितना है, 1 है। ये हो गया जैसे 3/4, 5/7, ये सब क्या है, परिमेय संख्या में आने वाला है। और यहाँ पे बोल सकते हैं ये कितना होगा, 22/8
7। ये भी क्या है, परिमेय संख्या जो बटे में रहे, नीचे में q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे नीचे आएगा, अगर q बराबर 0 हो गया, बोल सकते हैं कि p बटे q के जहाँ क्या हो गया 0, तो ऊपर चाहे कुछ भी रहे, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अनंत, इसका वैल्यू हो जाएगा अनंत। अब आते हैं यहाँ पे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब बोल सकते हैं √2 हो गया, √3 हो गया, ये हो गया, या फिर रूट आपका 7 हो गया, ये होगा। पाई का मान होगा, देखो पाई क्या होगा, अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान कितना होता है 22/7, तो 22/7 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, यही पाई का मान है। लेकिन पाई क्या होगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर यहाँ बोला जाए कि यहाँ कंप्लीट कितना होगा 4, मतलब इसका वर्गमूल निकल जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो मतलब ये क्या होगा आपका परिमेय संख्या में, न कि अपरिमेय संख्या है। देखो यहाँ पे 2 दिया गया है, 2 क्या है, परिमेय में है, अपरिमेय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे √4 है, बस यही है और इससे ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। भाज्य संख्या मतलब क्या होगा, स्वयं व 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग जाए, वो क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या मतलब क्या होगा, स्वयं या 1 के अलावा किसी भी अन्य संख्या से भाग न जाए, तो वो क्या होगा, अभाज्य संख्या। जैसे देखेंगे यहाँ पे कितना हो गया, भाज्य संख्या मतलब बोल सकते हैं 22, कितना हो गया 22, 22 क्या है 11 से तो जाएगा ही जाएगा, ठीक। अब आते हैं या 2 से भी जाएगा, 2 11, ये मतलब क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। या बोल सकते हैं यहाँ पे 99, ये भी किससे कटेगा, 9 से भी कट जाएगा, आपका 3 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, मतलब किसी न किसी संख्या से ये कट रहा है, मतलब ये क्या हो गया, भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या हो गया, जैसे कि 7 हो गया, 11 हो गया, ये क्या है, अभाज्य संख्या हो गया। 13 हो गया, ये अभाज्य संख्या है, मतलब ये क्या है, 7 या तो 7 से कटेगा या 1 से कटेगा, अन्य संख्या से कटने वाला नहीं है। वैसे ही क्या है, 11 क्या है, या तो 11 से कटेगा और या 1 से कटेगा, किसी अन्य संख्या से कटने वाला नहीं है। तो ये आपका क्या होगा, ये भाज्य संख्या और ये अभाज्य संख्या। इसमें अभाज्य संख्या से क्वेश्चन आता है, इसमें से क्वेश्चन आएगा कि 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें से पूछा जाएगा आपको कि कौन संख्या भाज्य है, कौन संख्या अभाज्य है। तो इसको समझने के लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज जो पढ़े हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। ऐसे ही पूरा सीरीज लाया जाएगा आपके लिए, पूरा कंप्लीट मैथ्स का, जिसमें पहला वीडियो होगा आपको उस टॉपिक को समझाने के लिए, और अगला वीडियो होगा उसी में से प्रीवियस ईयर में आया हुआ सब क्वेश्चन होगा, जिसे आप सॉल्व करके अपना मैथ्स अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं।